नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी विद ओझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक स्पेशल टॉपिक पर, जो कि महात्मा गांधी और गांधी युग से जुड़े सभी प्रश्न लेकर आया हूं। और मैंने सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो किसी एग्ज़ाम में गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो कि एक ही वीडियो में गांधी युग से जुड़े सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर पोरबंदर और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो और इसी के साथ हम लोग जान लेते हैं गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए लंदन कब गए थे? तो वो 1888 में गए थे लंदन पढ़ाई के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी की माता का क्या नाम था? तो गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था। और उनके पिता का क्या नाम था? तो पिता का नाम था दीवान करमचंद था। करमचंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो उनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो मैं आपको बता दूं, वो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। और उन्हीं के लौटने के उसमें प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह कब किया था? तो उन्होंने 1906 में किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने ऑल इंडिया हरिजन समाज की स्थापना कब की थी? तो उन्होंने 1932 में की थी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, किस आंदोलन के साथ भारतीय राजनीति में शुरुआत किया था? तो इसका सही आंसर है चंपारण 1917 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कब किया था? तो उन्होंने अहमदाबाद आंदोलन में किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? वो कहा था राउलेट एक्ट को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1919 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो राउलेट एक्ट के विरोध में किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिल्म गांधी में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेन किंग्सले ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है विंस्टन चर्चिल ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसे ब्रिटिश शासन द्वारा केसरे ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित गांधी जी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर है इंडियन ओपिनियन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक की रचना कब की थी? तो उन्होंने जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा करते समय हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के पसंदीदा भजन वैष्णो जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे? ये भी क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नरसिंह मेहता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई थी? तो इसका सही आंसर है हेनरी डेविड थारो। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका गांधी जी ने किया था फिनिक्स फार्म की स्थापना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ की लेखक कौन है? गांधी जी हैं, जो कि कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी खादी को किसका प्रतीक मानते थे? तो गांधी जी आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे खादी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? तो गांधी जी ने। सबसे पहली बार गांधी जी ने ही सत्याग्रह का शब्द का निर्माण किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गए थे? तो उनके जो गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले उनके गुरु थे, वो गए थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष किस अधिवेशन में चुने गए थे? तो इसका सही आंसर है बेलगांव। ये किस सन में होता है? 1924 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ गांधी जी का प्रसिद्ध भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वह अमेरिकी प्रशासक जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ थे, तो वो कौन थे? लुईस फिशर थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी की किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? मतलब गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर है लियो टॉल्स्टॉय के। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो गांधी जी ने दूसरे में लिया था। और इसी के साथ मैं आप बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जो कि 1930 में, 1931 में और 1932 में। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? वो तो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर थे। और इसी के साथ में बता दूं कि जो तीसरा मेरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन कौन से जहाज गए थे? गांधी जी मतलब कौन से जहाज से गए थे? तो इसका सही आंसर है राजपुताना जहाज से गए थे गांधी जी लंदन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो कुटीर उद्योग के। क्या था? छोटे छोटे मतलब उद्योग थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? मतलब वहाँ पे उनको इंसल्ट करके उनको मतलब बेइज्जती द्वारा उनको उतार दिया गया था। तो वो कौन सा स्टेशन है? वो स्टेशन का नाम है पीटर मारिनबर्ग था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी जी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे? तो वो थे रॉलेट एक्ट पे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 1931 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी इरविन समझौता को किसने कहा 2 महात्माओं का मिलन? तो इस किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था कि ये 2 महात्माओं का मिलन है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। गांधी जी के चंपारण आंदोलन में गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था, मतलब कि विरोध किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को किसने बुलाया था? तो किसने बुलाया था? राजकुमार शुक्ल, जो कि ये लोकल लीडर थे वहाँ के, तो इन्होंने ही बुलाया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का पहला वास्तविक गांधीवादी किसान सत्याग्रह कौन सा था? वो खेड़ा सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट को बिना वकील बिना दलील वाला कानून किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था कि ये बिना वकील बिना दलील वाला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो गांधी जी को चुना गया था अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए स्वीकृति दी गई थी? तो इसका सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आंदोलन के लिए गांधी जी ने कहा था कि यदि यह आंदोलन पूरे तन्मय से 1 वर्ष चला तो स्वराज का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कहा था कि स्वराज की गंध से मेरे नाखूने फटने लगें? तो इसका सही आंसर है असहयोग आंदोलन।
अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा घटना के दौरान 1922 में ले लिए थे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वराज पार्टी की स्थापना किया था तो किसने किया था? चित्तरंजन दास ने किया था। कब किया था? 1923 में किया था। और इनके एक सहयोगी थे, वो मोतीलाल नेहरू थे। मोतीलाल नेहरू भी थे इनके सहयोगी थे। और क्यों किया था? तो ये विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, काली पराज वर्ग जाति के लोगों को किसने रानी पराज कहा था? तो किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था पहली बार? तो ये 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, पहली बार तिरंगा झंडा कब फहराया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1929 को फहराया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने 11 सूत्री मांगे कब रखी थी? तो उन्होंने जनवरी 1930 में रखा था 11 सूत्री मांगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो उन्होंने किया था 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और कब तक चला था? 6 अप्रैल तक, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है। और कितने इनके सहयोगी कितने थे? तो 78 सहयोगी के साथ इन्होंने शुरुआत किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी ने कब मुट्ठी भर नमक बनाकर सॉरी गांधी जी ने कब मुट्ठी भर नमक बनाकर नामक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा का प्रारंभ किया? तो 6 अप्रैल 1930 को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस आंदोलन के दौरान लाल कुर्ती या खुदाई खिदमतगार की स्थापना की और किसने किया था? तो इसका सही आंसर है सविनय अवज्ञा और खान अब्दुल्ला गफ्फार ने किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जादुई लालटेन का प्रयोग किस आंदोलन के लिए दौरान किया गया था? जादुई लालटेन का प्रयोग तो ये सविनय अवज्ञा के दौरान किया गया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? तो ये कराची अधिवेशन में कहा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस अधिवेशन के दौरान गांधी इरविन समझौता को स्वीकृति प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है कराची अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने किसके विरोध में आमरण अनशन शुरू किया था? तो किया था सांप्रदायिक निर्णय येरावदा जेल में किया था। येरावदा जेल में किया था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो ये गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किस कांग्रेसी चुनावी सभा को गांधी जी ने संबोधित किया था? तो किसी भी सभा में उन्होंने नहीं किया था संबोधित। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कांग्रेस पद के लिए किसकी हार पर गांधी जी ने कहा था या मेरी हार है? तो इसका पट्टाभी सीता रमैया सीता त्रिपुरी अधिवेशन में किया था। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने किसे अपना पहला और दूसरा सत्याग्रही घोषित किया? तो विनोबा भावे एवं जवाहरलाल नेहरू को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, किसको गांधी जी ने कहा या आगे की तारीख वाला चेक कहा जिसका बैंक नष्ट होने वाला है? तो ये क्रिप्स मिशन को 1942 में था। अगला क्वेश्चन में से, भारत छोड़ो आंदोलन कब और कहाँ पारित हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो इसका जवाब क्वेश्चन मैंने पहले भी आंसर बता चुका हूँ कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में रखा गया था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, एसएससी में पूछा गया है ये। तो पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेवेल योजना कब आई थी? तो ये योजना आई थी 14 जून 1945 को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो इसका सही आंसर है फरवरी 1946 को। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, गांधी जी
मृत्यु पर, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो इनकी हत्या किसने की थी? ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएं। और इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हुआ तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।